गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 8 के लिए ग्रामर लेकर आया हूँ पार्ट एडजेक्टिव्स का। पिछले कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव्स क्या है और उसके कुछ पार्ट्स आपको 4 तक लिखाया गया है। उसमें से बताया गया था पॉजेसिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, नंबर ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये सारी चीज़ बता दिए गए हैं। अब आज मैं आपको बताऊंगा पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स शो द पोजीशन रिलेशन, जिससे किसी अधिकार या रिश्ता का प्रयोग होता है उसे हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आप ग्रामर के माध्यम से पढ़े होंगे, देखे होंगे कि जो सर्वनामिक शब्द होते हैं उसमें ही, हर या माई, माइन, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। जैसे दिस इज ए माई बुक, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दिस बुक इज माइन, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस है। तो पॉजेसिव शो द रिलेशन, यानी ये अधिकार की जहाँ तक संबंध और अधिकार की जहाँ बोध होता है उसे हम पॉजेसिव के नाम से जानते हैं। तो ये वो पॉजेसिव एडजेक्टिव शो द पोजीशन योर रिलेशन इज कॉल्ड पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसका एक उदाहरण आप देखें, आप देख सकते हैं यहाँ कि क्या है कि दिस इज माई, योर, आवर, हिज, हर, देयर स्कूल। यहाँ एक अधिकार का है क्या, या मेरा स्कूल है, या मेरी स्कूल है, या उनकी स्कूल है, या उसकी स्कूल है, ये सारे एक साथ मैंने आपको बता दिया। तो ये अधिकार आपको बता रहा है। दूसरा है इट्स कलर इज रेड, इसकी जो रंग है वो क्या है? लाल है। तीसरा है माई ब्रदर इज इंटेलिजेंट, मेरा भाई क्या है? तो तेज है। तो इस प्रकार से रिलेशन आपको बतला रहा है, अधिकार बतला रहा है। उसमें ये बतला रहा है कि ये जो कह रहा है पूरे अधिकार के साथ बतला रहा है। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है व्यष्टिवाचक, यानी वितरित। किसी को डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? वितरित करना। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव के नाम से जानते हैं। तो ये है ईच, एदर, एवरी एंड नेदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। तो ईच व हैज पेन, प्रत्येक बच्चे के पास कलम है। प्रत्येक आदमी, एवरी मैन हैज हिज ओन ड्यूटी, प्रत्येक आदमी का एक अपना कर्तव्य है। मैंने आपको 2 उदाहरण अभी दिखाया है। क्योंकि इसमें जगह कम है और इस पार्ट को पूरा करना है। क्लास होती तो मैं आपको डिटेल बताया था, लेकिन ये ऑनलाइन क्लास में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों। आप ध्यान देंगे, इसे आगे गेन करेंगे। जब क्लास होगी तो आपको और इससे विस्तृत रूप से बताने का प्रयास करूंगा। आइए, उसके बाद है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, किसी को कोई प्रश्न पूछना। तो यहाँ एडजेक्टिव की बात है। जैसे मैंने किसी को प्रश्न पूछा, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? ये इंटरोगेटिव के रूप में हुआ। व्हिच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं? व्हिच कलर डू यू लाइक, अब किस, तो ये हुआ इंटरोगेटिव। लेकिन यहाँ देखिए कहता है कि व्हाट वॉज एंड व्हिच आर कॉल्ड, व्हाट वॉज एंड व्हिच आर कॉल्ड, ये है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग इस पर थोड़ा सा एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण क्या है कि व्हिच बॉक्स इज योर, इसमें से व्हिच बॉक्स इज योर, आपकी कौन सी संदूकें हैं? ये आपको व्हिच बुक इज दिस, आपकी इसमें कौन सी आपकी किताब है? तो ये आपके 2 उदाहरण सब कुछ बताया जा रहा है। प्रॉपर एडजेक्टिव का मतलब है व्यक्तिगत, यानी किसी का। जैसे मैं इंडियन हूँ तो ये प्रॉपर हुआ, व्यक्तिवाचक हुआ। मैं अमेरिकन हूँ तो ये एडजेक्टिव के रूप में। क्योंकि आप जानते हैं कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं, आप खुद ब खुद जानते हैं कि एडजेक्टिव वह है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बतलाता है। तो वह हु इज ही, वह कौन है? तो हु इज एन इंडियन, वह एक भारतीय है। या हु इज एन इंग्लिश, वह अंग्रेज है। हु इज अमेरिकन, वह अमेरिकन है। हु इज रूसी, रशियन, वह एक रूसी है, यानी रूस के रहने वाले हैं। तो इस प्रकार से उसका प्रॉपर किसी व्यक्ति के बारे में बतलाना, उसकी प्रकार को बतलाना प्रॉपर कहलाता है। तो ये आपका प्रॉपर हो गया। अब आपके पास बच गया है 2, जो एक है इम्फाइजिंग एडजेक्टिव। मैं उसमें भी बता देता हूँ, इसे कंप्लीट करता हूँ। इम्फाइजिंग एडजेक्टिव क्या है, और इसे वीडियो में बने रहे। इम्फाइजिंग एडजेक्टिव क्या है मैं उसे भी बतलाता हूँ कि इम्फाइजिंग एडजेक्टिव है क्या। इम्फाइजिंग का मतलब होता है, नो आपका है इम्फाइजिंग एडजेक्टिव। इम्फाइजिंग एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जिसे जोरदार, किसी की अधिकार, बलदायक से
एडजेक्टिव के रूप में से जानते हैं। तो किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि ये इम्फाइजिंग है क्या। ए वेरी वन, ए वेरी वन, ए वेरी सेम, वेरी और सम, सेम, सॉरी OWN, वेरी सम, या सम वेरी। सेम वेरी ETC या सच, emphasizing adjectives। एग्जाम्पल, I saw, I saw them on दूसरा है दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। ये होगा इफाजिंग या दिस इज द वेरी बुक आई वांटेड। मैं इस सभी किताब को मैं चाहता हूँ। आई सॉ देम विथ माई आई, मैं उन्हें अपने आंखों से देखा हूँ। ये जोरदार बल पूर्वक करा कि मैंने जो भी देखा मैं उसे अपनी आंखों से देखा। इसे हम जोरदार या बलदायक एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। आपका 10वां है एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स, what is called exclamatory adjective। what जो है एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। when it is used as an adjective, जब ये एडजेक्टिव रूप में यूज इन एन
एडजेक्टिव इन एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जब यह एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में प्रयोग होता है, when it is used an adjective in exclamatory sentence, जब ये एडजेक्टिव विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं उसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं। जैसे वॉटफुली, एग्जाम्पल क्या है? वॉटफुली, वॉटफुली यानी कितना मूर्ख। इसका मतलब है कितना ये मूर्ख है, वॉटफुली। दूसरा है जो एडजेक्टिव रूप में है, व्हाट एन आइडिया, ये कितनी सुंदर विचार, व्हाट एन आइडिया। तीसरा है व्हाट ए piece of work is a man, कितनी काम की आदमी है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में हुआ। तो बच्चों आप इस चारों सारे उदाहरण को आप देख लेंगे। आज का एडजेक्टिव का ये जो पार्ट है वो समाप्त होती है। इसे भली बात आप देख लेंगे सारे उदाहरण, इसको आप अपने नोटबुक पर लिख लेंगे कि क्या है। वन ए वेरी सेम very it is such a emphasizing adjective and exclamatory का मतलब होता है जिसमें आश्चर्यचकित विशेषण कहते हैं। तो what is called only for what is called what जो है एक exclamatory adjective के रूप में माने जाते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।